ठीक। ओके बच्चावाड़ी, वी विल स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से एक बहुत बड़ा चंक आपके आईआईटी नीट सीट सब में आता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, विल सी। तो नीट 2016 का सवाल है, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास इज, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए भाई साहब फटाफट। क्या बोला है यहाँ पे कि रॉड का एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम यहाँ पे m1 और m2 है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास इज, कितना होगा? परपेंडिकुलर रॉड एंड पासिंग टू इट सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? देखो, पहली बात तो भाई साहब आपको ये डिपेंड करना है कि समझो ये आपका है भाई साहब रॉड। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रॉड। अभी आपने एक एंड पे रखा है मास m1, दूसरे एंड पे रखा है मास m2। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, अटैच टू इट टू एंड्स। आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के साथ इनका क्या कोरिलेशन होगा? देखो, यहाँ पे समझो कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से, तो अगर इसका मुझे R1 निकालना रहेगा, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका भाई साहब यहाँ से डिस्टेंस लेट्स से R1 है, और इसका यहाँ से डिस्टेंस लेट्स से R2। ठीक है, कह मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं यहाँ के देखो, एक को निकालने के लिए ना दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर स्टार्टिंग पॉइंट मान लूं, तो यहाँ पे मतलब R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको बताइए, हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब, देखो m1 इंटू जीरो, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? m2 इंटू R2। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? R1 की वैल्यू। दिस वन विल बी R1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जीरो है। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं इसी तरह, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से तुमको अगर R2 की वैल्यू निकालनी हो बच्चा पार्टी, कैसे निकालोगे? इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m, ठीक है, m2 यहाँ पे m1 इंटू R1। ठीक है, m1 इंटू R1 सेंटर ऑफ मास से, हाँ, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी पैसा, तो यहाँ पे हो गया आपका m2 इंटू जीरो अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? m2 यहाँ पे m2 R2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 R1। ठीक है, m1 R1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया R2 की वैल्यू, ये हो गया R1 की वैल्यू। अभी आप इस चीज को अगर सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड में? चलो रॉड छोड़ो, किसी पॉइंट का कितना होता है? m1 R1 का स्क्वायर। तो इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? m1 R1 का स्क्वायर। और इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? m2 R2 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो भाई साहब अभी कम करते हैं यहाँ पे m1, तो ये हो गया आपका कितना बोलो बच्चा पार्टी? m1। R1 का स्क्वायर करना है बच्चा पार्टी, R1 का स्क्वायर मतलब ये हो गया m2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन भाई साहब कितना? m1 प्लस m2 का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 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 बच्चा वाली क्या? m2, m2 यहाँ पे आपका m1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, सो व्हाट विल दिस बी? m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो गया m1 m2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ओके, तो अपना यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं? m1 m2 और R1 R2 निकाल सकते हैं।
चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1 और m2 गया क्या। भाई साहब ये l कहाँ से आ रहा है, l। हाँ क्या बोल रहे हो। हाँ वो तो है। थोड़ी बाबा ये क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे m1 प्लस m। यहाँ पे कितना बचता है, m1 और m2 को अगर हमने निकाला तो ये बचेगा आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, है ना। हम्म एक और m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, बहुत बड़ा गड़बड़। ओके तो अगर हमने लेंथ ऑफ द रॉड एल लिया है, मासेस m1 और m2 लिए हुए हैं, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। ओके सेंटर ऑफ मास से लेट्स से r1 डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे, फ्रॉम द अबव फिगर r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू एल। अच्छा यहाँ पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट माना आपने तो m1 इंटू जीरो और m2 इंटू एल, ठीक है। चलिए ओके तो हमारा यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली द रॉड, ठीक है। और यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, लेट्स से ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे m1 है और लेट्स से इसका डिस्टेंस यहाँ से r1 है, यहाँ पे m2 है और लेट्स से इसका डिस्टेंस यहाँ से r2 है। अगर हमने यहाँ पे मोमेंट लिया, ठीक है, मोमेंट लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू जीरो, ठीक है, प्लस m2 इंटू ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है भाई साहब l, तो m2 इंटू एल अपॉन भाई साहब कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, so that is going to be how much, m2l upon m1 प्लस m2, ये हो गया आपका भाई साहब r1। सेंटर ऑफ मास को हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल बी r1। इसी तरह से r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इसको सेंटर पॉइंट पे ले लेंगे तो यहाँ पे m2 इंटू जीरो प्लस m1 इंटू ये कितना है भाई साहब आपका l, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना हो गया m1 प्लस m2। तो r2 की वैल्यू हो गई भाई साहब m1l अपॉन m1 प्लस m2। अभी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इधर का तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, दैट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m1 r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे m1 m2 का स्क्वायर l का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, m1 का स्क्वायर l का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, l का स्क्वायर, ये हो गया आपका m1 m2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, m1 m2 को अपन ने कॉमन निकाला यहाँ पे, m1 m2, हाँ हाँ एलसीआर भी कॉमन निकाला है, अंदर कितना बच रहा है भाई साहब, m1 प्लस m2 है ना, m1 m2 और l स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं ना, l स्क्वायर तो भाई साहब दोनों में है और यहाँ पे बारी बारी से उनका स्क्वायर हो रहा है, तो m1 m2, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 अपॉन भाई साहब m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, हाँ जी, हाँ ये इधर स्क्वायर है ना तो इसका एक जाएगा, तो ये हो गया आपका m1 m2 l का स्क्वायर अपॉन एक जाएगा इसका, तो यही रह जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, कौन सा था भाई साहब, m1 m2 ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई साहब जेई मेंस में आया हुआ है, वाह वाह, केरला में आया हुआ है 208 2008 में, जेई मेंस में 2022 में, ठीक है भाई साहब। A thin circular ring of mass m and radius r rotates about an axis to its center and perpendicular to the plane। पहले बताओ सेंटर आपका आई क्या हो जाएगा फॉर रिंग का,
सब फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे अंधेरे में ढील मत मारो, ठीक है। और बोलो बोलो बोलो। ये आपका भाई साहब, ये चार्ट याद कीजिए। ये चार्ट आपके पास नहीं है तो मेरे से मांग लीजिए। डू यू हैव द चार्ट फॉर ऑल दिस? ये मिल जाएगा कहीं भी, मतलब ठीक है मैं भेज सकता हूँ, लेकिन दिस शुड बी विथ यू। आई भाई साहब, रिंग का क्या होता है? रिंग रिंग रिंग, mr² by 2, ठीक है, mr²by 2। A thin circular ring of mass m and radius r rotates about an axis through its center। अच्छा हाँ, अलग अलग है देखो, रिंग ये है ऐसा, और आप अगर ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, सेंटर से, तो ये होगा। लेकिन अगर इसको डायमीटर से घुमाएंगे तो अलग हो जाएगा भाई, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर ले लिया है, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो द थिंग्स चेंज। ओके, तो ये हो गया आपका, ये रिंग है भाई साहब। अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस टू इट्स सेंटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई साहब कितना है? mr²by 2, ठीक है, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। जब आप ट्रांजिशनल मोशन पढ़ते हैं तो एक चीज आता है कि भाई साहब, अगर आपका resultant force on a body is zero, then resultant acceleration is also zero, है कि नहीं? इसी चीज का एनालॉगी, एनालॉगी मतलब सेम, ठीक है, सिमिलैरिटी जिसको हम बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, ये ट्रांजिशनल मोशन है। ट्रांजिशन मोशन में हम क्या बोल रहे हैं? इफ द सम और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, then the net acceleration produced in the body will also be zero। F is equal to ma का रूपांतरण है भाई साहब, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे रोटेशन मोशन में क्या हो जाएगा? टॉर्क, गुड, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ टॉर्क इज जीरो, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी जीरो, ठीक है, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे, अगर आपका F जीरो है तो व्हाट एल्स डज इट इनकॉर्पोरेट? F क्या होता है? फोर्स इन ट्रांसलेशन मोशन। फोर्स को अगर आप चेंज इन मोमेंटम से ये करो तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जिस एफ की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर भाई साहब तुम्हारा एफ जीरो हुआ तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब तुम्हारा मोमेंटम इज क्या? कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। मोमेंटम तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा है। सेम चीज तुम्हारे रोटेशन मोशन में होगा। रोटेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम का परिवर्तन किसमें होगा? एनालॉगी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, नो। हाँ, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? मास। मास का एक रूपांतरण ले रहे हो तुम। यहां पे तुम मास को डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हो, सो यू आर टेकिंग एन एनालॉजी टू मास, नॉट टू एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो है तो एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तित होगा, ठीक है। और आपका देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के चेंज में क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू डेल्टा टी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? ओके। जहां जहां भी आपका मास इस्तेमाल होता है किसमें? लीनियर मोशन में, वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल होता है एंगुलर मोशन में, ठीक है। क्लियर है? ऐसे समझिए, ओके। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, देखो इस चीज को समझो। यहाँ पे एक रिंग था, ठीक है, रिंग। और इसमें फिजिक्स में ना हर चीज भाई साहब इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप देखो क्या बोला जा रहा है, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m। इस सर्कुलर रिंग का मास कितना है? m। तो ये तो तुम आगे से कैलकुलेट करके बैठे हुए भाई साहब इतना। इसका मुझे, जब इस मास को घुमा रहे हो अबाउट एन एक्सिस एट इट्स सेंटर, व्हाट इट्स इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं बार बार, कि जहां पे भी तुम्हारा, देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m की जगह क्या लग जाएगा? I। हमेशा मास जहां पे होता है वहां पे रोटेशनल मोशन में क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू, मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है ये? और बोलो भाई साहब, ये वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा, गुड। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। एनालॉजी से चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से, ठीक है। लीनियर मोमेंटम तुम्हारा m भी है,
एल कितना हो गया आई ओमेगा। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। लेट्स से मैंने मान लिया इसका एंगुलर मोमेंटम जब मासेस को हमने नहीं प्लेस किया था तो कितना था आई ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एम आर स्क्वायर बाई टू एज पर रिंग। ये फॉर्मूला तो आपको जानना है भाई साहब। रिंग को अगर हम उसके एक्सिस पे मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेंगे तो उसका एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। चलिए एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, तो ये था भाई साहब जब वो अकेला रोटेट कर रहा था। समझ में आ रहा है ये? इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव प्लेस्ड फोर मासेस, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज 4 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m, तो आपने छोटे छोटे स्फीयर्स रख दिए यहाँ पे ईच ऑफ मास m। 4 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m नेग्लिजिबल रेडियस आर केप्ट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। तो यहाँ पे एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर में ऐसे रख दिया, दो डायमीटर्स दिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑपोजिट एंड्स में आपने 4 मासेस रख दिए, ठीक है। ओके, द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग, एक चीज जो गौर तलब है वो ये है केप्ट जेंटली, ठीक है। ये घूम रहा है देखो रिंग, धड़म 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 ऐसे नहीं डाल रहे, बहुत आराम से डाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे या टॉर्क नहीं लगा रहे, ये सिस्टम ऐसे घूम रहा है। बहुत धीरे से आपने 4 मासेस को इसमें रख दिया है, ठीक है। सो यू हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल टॉर्क। When I'm saying that you have not applied any external force, there will be no change in your linear momentum. The same goes to rotational motion. When you have not applied any external torque, which in this case is due to the masses being kept very gently on the ring. तो बहुत आराम से आपने रखा है इसलिए आप कोई external torque उसमें नहीं लगा रहे हैं। So the change in angular momentum will also be zero. कोरिलेट कर पा रहे हैं? अगर भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स इन लीनियर मोशन इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम इन लीनियर मोशन इज जीरो। If external torque on angular motion is zero, then change in angular momentum will also be zero. Now let's calculate the angular momentum here. तो angular momentum आपका क्या होता है I ओमेगा। ओके, तो angular momentum let's say L2 है, जहां पे आपका रिंग भी रोटेट कर रहा है और ये 4 मासेस भी रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो ओमेगा तो सबका स्पीड क्या है? एवरीबडी इज रोटेटिंग विद व्हाट, ठीक है, ओमेगा स्पीड से सब लोग रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, तो लेट्स से हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश ले लिया। लेट्स से दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग एंड द 4 मासेस। आर वी क्लियर? ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मासेस, है कि नहीं भाई साहब, है ना। ये हो जाएगा। अभी पहले क्या था ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग था, अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मासेस। टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, उसका रेडियस उसका मास और ये 2 क्योंकि वो रिंग है। इनका बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे इतनी सोच में क्यों पड़ जाते हो यार? देखो तुमने अगर रोटेशनल मोशन समझा है ना तो रिंग पे मत जाओ। अगर यहाँ पे भाई साहब कोई मास है और इसका डिस्टेंस कितना है आर, तो मुझे बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हाँ, एम आर स्क्वायर, बस खत्म हो गई नहीं बात, एम आर स्क्वायर हो गया, ये एम आर स्क्वायर तो वही तो है यार। यहाँ पे देखो आर एम आर एम आर एम आर कितने हो गए? 4 4 एम आर स्क्वायर, बस खत्म, ठीक है। इतना ही लॉजिक लगाना है भाई साहब, 4 एम आर स्क्वायर। ये लेकिन ये वाला एम दूसरा है ना, स्मॉल एम है ना, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम तो बहुत भारी पड़ेगा। कहाँ है? दिया हुआ है क्या? ओके, तो ये आपका 4 एम आर का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का समझ में आया। ये हो गया ओमेगा। अभी आप क्या बोल रहे हो कि क्योंकि आपने बड़े जेंटली इसको रखा है तो ऑब्वियसली यू हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल टॉर्क। इफ यू हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल टॉर्क देन व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? द एंगुलर मोमेंटम। So here this is L1 and this is L2. Angular momentum being conserved, L1 will be equal to L2. Okay, चलिए भाई साहब इसको कर लेते हैं भाई। आपका इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया आपका कितना बोलो, एम आर स्क्वायर बाई टू
ओमेगा अपॉन भाई साहब बताइए यहाँ पे mr²/2 प्लस 4mr²। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चा पार्टी? ये हो गया है जी। ये क्या हो रहा है भाई साहब? इसमें तो एक भी आंसर नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, तो r² कॉमन लिया, लेकिन ये 2 तो रह जा रहा है ना भाई साहब। क्या बोल रही हो? 16 हो जाएगा ना? 16 तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यार। हाँ, 8 भी नहीं दिख रहा भाई साहब, इटकात हो रहा है धर। ठीक है, चलिए mr², यहाँ पे हो गया mr²/2, mr² प्लस 8mr²/2। ये और ये कैंसिल हो गया, r² ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो 8 आ रहा है भाई साहब। रिंग का कितना mr²/2 है कि डिस्क का mr²/2 है? रिंग का कितना होता है? रिंग का कितना होता है? मैं भी भूल जाता था भाई साहब। रिंग का mr²/2 होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भाई साहब। नहीं नहीं, mr² है, सॉरी सॉरी। रिंग का ना ये नहीं है, 2 नहीं है। आई एम सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज। ये 2 नहीं है। ओके ओके ओके, सो mr² है। रिंग का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर इज mr²। ठीक है, ओके। वैसे भी देखो, अगर हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं ना, तो जैसे समझ लो ये रिंग है, तो इसका भाई साहब अगर मैंने यहाँ पे एक डीएम ले लिया, तो डीएम है और ये आर है, तो आपका भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आई डी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा? r² डीएम। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, तो ये रिंग का भाई साहब कितना आ जाएगा आपका? r² इंटू डीएम का भाई साहब पूरा मास आ जाएगा, mr² आ जाएगा। ठीक है, रिंग का आपका कितना है? mr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई, और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² डीएम। ऐसे छोटे छोटे ऐड करते जाओगे, टोटल मास आ जाएगा आपका m, ये हो जाएगा mr²। करेक्ट। तो आपका रिंग का mr² है, तो भाई साहब ये 2 आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो दिस विल बी mr²। तो ये वाला आ जाएगा ना, m, है ना, m+4m, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। m+4m। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके ओके ओके। The angular speed of a flywheel making 180 rotations per minute is, इजी है यार ये तो, चलो इतनी जगह पे आया है, पता नहीं क्यों आया है। ये इजी है, इजी है। प्रोसेस तो करो। ओके, देखो यहाँ पे कितना है आपका? 180 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो 180/60 रोटेशन पर सेकेंड कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना हो जाएगा ये? 3। ये हो गया आपका 3 रोटेशन या रेवोल्यूशन जो भी है पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। और ये होता क्या है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना भाई साहब, 3 पर सेकेंड या 3 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी भाई साहब, ये तो भाई साहब फिंगर टिप्स में होना चाहिए, 2πf। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2π × 3, दैट विल बी 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? ओके।
A disk of mass 1 kg and radius r is free to rotate about a horizontal axis passing through its center. ये देखो मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। रिंग का अपन ने निकाला एम आर स्क्वायर ना, डिस्क का कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा शायद से, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क a body of same mass as that of the disk is fixed at the highest point of the disk, okay. Now the system is released. When the body comes to the lowest position, its angular velocity will be how much? डिस्क का कितना होता है भाई साहब? डिस्क का लगता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। देखो 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 भाई साहब, डिस्क का कितना होता है? डिस्क का हो जाएगा भाई साहब एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। रिंग का अगर कोई डिस्क है, डिस्क मतलब भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ है ना। अगर कोई रिंग है तो अंदर खोखला है, तो वहां पे भाई साहब सेंटर पे उसका कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। और अगर डिस्क है तो पूरा भरा हुआ है तो दैट विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, चलिए इसको करना है भाई साहब, जरा कोशिश तो कीजिए। A disk of mass 1 kg and radius r is free to rotate about a horizontal axis. Of mass 1 kg and radius r is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. तो यहाँ पे भाई साहब इस एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। A body of same mass as of the disk is fixed at the highest. तो लेट्स से इसका मास है m, यहाँ पे आपने एक बॉडी को रखा हुआ है that has also got mass m, ठीक है। A body of mass m, a body of same mass as that of the disk is fixed at the highest point of the disk. Now the system is released when the body comes to the lowest position. तो जब बॉडी भाई साहब लोवेस्ट पोजीशन पे आता है यहाँ पे, when the body comes to the lowest position, its angular speed, इसकी angular speed कितनी हो जाएगी, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे भाई साहब, इसको बताइए। बोला बोला जल्दी से बोला। हर चीज की एनालॉजी चलती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मास किस में कन्वर्ट होता है भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। मोमेंटम किस में कन्वर्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम में। तो एनर्जी देयर इज के ई, ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ये वाला कितना है, हाफ एम वी का स्क्वायर, और ये वाला कितना होता है, जहां पे भी आपका मास लगता है याद रखिएगा क्या लगा देंगे आप, आई, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ आई, और वी की जगह पे क्या लग जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अगर आप भूल भी गए होंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आर वी क्लियर? अ डिस्क ऑफ 1 kg and radius r is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular. A body of the same mass. तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ इस मास का, व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, एम जी ऊपर है भाई साहब, एम जी, ठीक है। इसको हमने ऐसे घुमा दिया तो ये एम जी भाई साहब कितने नीचे आया, कितने डिस्टेंस से नीचे आया, एम जी एच, ये कितना हो गया 2r, है कि नहीं। एम जी एच की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एम जी इंटू 2r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 mg r, ठीक है।
गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो। अभी पूरी जो सिस्टम है वो रोटेशनल मोशन पे है, ये मास भी और ये डिस्क भी। तो अभी आप काइनेटिक एनर्जी को अगर लाना चाहते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपका देखो इसका कितना हो जाएगा, हाफ आई डिस्क, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई पार्टिकल इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पूरा सिस्टम भाई साहब आपका क्या हो गया है, इट हैज कम इनटू रोटेशनल मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है? This is the loss in potential energy. This loss in potential energy is actually creating a change in kinetic energy. How is this change in kinetic energy going to come? This is going to come as per rotational energies of both. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 2mgr इज इक्वल टू हाफ आई ऑफ डिस्क। आई ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, ठीक है, डिस्क का हो गया भाई साहब आपका कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ऑफ पार्टिकल, ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये पार्टिकल है तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, एफ एम आर स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, उसकी एंगुलर स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, आप अगर इसको करते हैं भाई साहब तो बहुत, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2mgr। पूरे सिस्टम को भाई साहब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/m से। ठीक है, तो व्हाट डू यू गेट बच्चा पार्टी, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब। यहाँ पे हो गया आपका 2gr इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना भाई साहब आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, 2r² प्लस, सॉरी, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2r² बाई 4 टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 2gr। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 2gr इज इक्वल टू 3r² ओमेगा स्क्वायर बाई 4, है कि नहीं, ये और ये आपका कैंसिल, 4 2 जा 8, 8g बाई 3r। हमारे ये क्या है भाई साहब, 8g/3r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, 8g/3r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 8g/3r अंडर रूट, ठीक है नहीं, कौन से आ रहा है, जी की वैल्यू क्या ले ली है भाई साहब, 10। हाँ ठीक है, अगर 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो दिस विल बी 8 इंटू 2 इंटू 5, है ना, 10 ले ले अगर इसकी वैल्यू, तो ये हो गया आपका 3r, ये हो गया ओमेगा, 8 2 जा 16, 16 का अंडर रूट आ गया आपका 4, 4 5/3r इज इक्वल टू ओमेगा, 5 अंदर बचेगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। लेकिन सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है, ओके ओके ओके, देखना पड़ेगा भाई साहब, x की वैल्यू इज 5, g की वैल्यू अगर 10 ले ली है, ठीक है, ओके ओके ओके। The angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from this to this in 16 seconds. The angular acceleration नीट 2022 का क्वेश्चन है, चलिए आराम से इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है।
Angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration changes from हो गया। देखो हर चीज एनालॉजी से चल रही है, ठीक है। तो अगर आप ट्रांजिशनल मोशन लेते हैं तो ट्रांजिशनल मोशन में इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये a क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो इसी v का क्या हो जाएगा भाई साहब, फाइनल। इसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस इस लीनियर एक्सेलरेशन को किसमें कन्वर्ट कर डालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 3120, so that will be 3120 minus initial angular velocity that is 1200 upon t। t की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 16 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, जीरो से जीरो गया जीरो आया भाई साहब, टू से जीरो गया टू आया भाई साहब, वन से नाइन प्लस टेन 11, टू से वन गया वन, 192, ये हो गया आपका 16, ठीक है। 16 वन जा 16, 16 टू जा 32। तो अल्फा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 120, ठीक है। 120, अरे ये क्या हो गया पैसा, हाँ, ओ हो भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये तो रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो इसका मतलब आपको इसको पहले कन्वर्ट करने, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 पाई एफ, अभी मिनट है भाई साहब ये। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट ना। तो पर मिनट को 60 सेकंड से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20 पर सेकंड। इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किया पहले पर सेकंड में, ठीक है। F2 की वैल्यू 3120 बाई 60, तो ये हो गया आपका कितना, 6 5 30, 6 2 12 पर सेकंड, ठीक है। तो आपका भाई साहब ओमेगा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटू 20, ठीक है। और ओमेगा टू की वैल्यू, मतलब ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू 20, और ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 पाई इंटू 52, ठीक है। ओके ओके ओके। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इंटू 52 माइनस ओमेगा नॉट दैट इज 2 पाई इंटू 20 अपॉन भाई साहब टी। टी कितना है, 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई को अपन ने कॉमन लिया, 52 माइनस 20 कितना हो गया भाई साहब आपका, 32 अपॉन कितना है, 60, 16 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 16 सेकेंड्स। तो 16 वन 16, 16 टू 32, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई। तो दिस विल बी बेसिकली द चेंज, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ये है ना, ठीक है। A rope is wound on a solid cylinder of mass 1 kg and radius 0.4 meter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 25 Newton? Cylinder is rotating about its own axis. Cylinder का क्या होता है? Cylinder is rotating about its own. Cylinder का क्या हो जाएगा रे? MSCT का सवाल है रे। mr² by 2 सिलेंडर का
ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर है, रोप इज बाउंड अराउंड अ सिलेंडर, ये सिलेंडर में एक रोप है भाई साहब ऐसे, ठीक है, ऑफ मास 1 kg, इस सिलेंडर का मास कितना है भाई साहब 1 kg, ठीक है, एंड रेडियस 0.4 मीटर, ये रेडियस भाई साहब कितना है 0.4 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज फुल विद अ फोर्स, कितना फोर्स भाई साहब 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन की, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, एफ आर, वेरी गुड, ठीक है, ये है एफ और ये डिस्टेंस आर, एफ इंटू आर, क्या ये समझ में आ रहा है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और टॉर्क की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन कितना हो जाएगा, तो देखो देखो ऐसे सोचो, आप जो भी लीनियर मोशन में करते हैं ना उसका कंपैरिजन भाई सके, लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो इसका काउंटर पार्ट रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा टॉर्क, और इसका काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा आई, और ए की वैल्यू आ जाएगी अल्फा, क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल, भूल गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्चुअली द एनालॉजी ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, बाय सब लीनियर एक्सीलरेशन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, सॉरी आई अल्फा ना, आई अल्फा, आई अल्फा, आपको यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ये दोनों बराबर कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ आर बाई, सॉरी एफ आर है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ आर बाई आई, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, अभी एफ की वैल्यू दी हुई है 25, ठीक है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप एक और आर से जूझ रहे हैं विच इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कनेक्टेड है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कनेक्टेड आर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, तो लेट्स फर्स्ट गेट दिस कैंसिल, ये 25 ऊपर गया तो ये बन गया आपका 50 इंटू ये एक आर कैंसिल हुआ, नीचे एक आर रह गया, तो यहाँ पे एक नीचे आर रह गया, ठीक है, और नीचे आपका एक एम भी रह गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 50 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो ये हो गया आपका रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, 125 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।